नमस्कार दोस्तों, बिहार जमीन दाखिल खारिज को लेकर जो है एक बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आई हुई है और इसको लेकर जो है बिहार सरकार की तरफ से ऑफिशियल जो नोटिस है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना होने वाला है क्योंकि इसमें जो है बहुत सारा जो जानकारी है वो आप लोग यहाँ पे दिया गया है जो कि सभी के लिए जरूरी है। अगर आप कोई जमीन खरीदना चाहते हैं या फिर खरीदे हुए हैं और अगर आप दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इससे आप लोग को बहुत सारा जो लाभ है वहां पे होने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोग को नोटिस दिखाता हूं और क्या क्या जानकारी दिया गया है वो जानकारी मैं आप लोग को वहां पे दिखाता हूं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है एक ऑफिशियल नोटिस पड़ा हुआ है जो कि आप लोग का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है और यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि दाखिल खारिज आवेदन से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे दो तरीके का आप लोग का जो जानकारी है वहां पे दिया हुआ है जिसमें कि आप लोग को वहां पे ध्यान देना होगा कि क्या क्या आप लोग को वहां पे देखना है जिससे कि आप लोग का जो दाखिल खारिज है वो 100% हो जाए। उसके साथ साथ अगर आप कोई नया जमीन खरीदने जा रहे हैं तो क्या क्या आपको ध्यान में रखना है उसके बारे में सूचना यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि अगर दाखिल खारिज आवेदन क्रय विक्रय पत्र के आधार पर किया जा रहा है तो यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है, अगर आप कोई जमीन खरीदे हुए हैं तो ऐसे में आप लोग अगर दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना है वो आप यहाँ पे देखिए। तो जमीन का क्रय उसी व्यक्ति से करें जिसके नाम जमाबंदी चल रही है। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि कोई भी जमीन आप खरीद रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उन्हीं से आपको जमीन खरीदना है जिनके नाम से जमाबंदी यहाँ पे कायम हो। मान लीजिए अभी क्या है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका की जो जमीन का जमाबंदी है वो उनके दादा के नाम पे परदादा के नाम पे है और वो अपना जमीन जो है उसको यहाँ पे बेचते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से आप लोग को जमीन जो है यहाँ पे नहीं खरीदना है। जो रजिस्ट्री कर रहे हैं उनका नाम जो है जमाबंदी पे होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे जो जमीन है उसको यहाँ पे खरीदिएगा। तो इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। दूसरा यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि अगर किसी कारणवश आप जमाबंदी रैयत से जमीन क्रय करने में सक्षम नहीं है तो जमाबंदी रैयत के सभी वंशजों से जमीन का क्रय विक्रय पत्र लिखवाएं, सभी वंशज से लिखित विक्रय सहमति पत्र प्राप्त करें। यानी कि मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि ये जो जमीन है जिनसे हमने यहाँ पे खरीदा है वो उनके दादा के नाम पे जमाबंदी है, उनके परदादा के नाम पे जमाबंदी है, तो वो तो जमीन यहाँ पे रजिस्ट्री नहीं कर सकते क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसे में दोस्तों आपको करना क्या है कि उस जमीन के जितने भी वंशज हैं, मान लीजिए उनके जितने भी बेटे हैं पोते हैं, उन सभी से जो है आप लोग को सिग्नेचर यहाँ पे करवाना होगा। आप लोग का जो रजिस्ट्री है उसमें यहाँ पे जो सिग्नेचर करवाना होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे जो आप लोग का सहमति पत्र है वो आप लोग यहाँ पे साइन करवाना है, नहीं तो आपका जो जमीन है उसका यहाँ पे दाखिल खारिज नहीं होगा। तो इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो आप लोग जो है सभी से अपना सिग्नेचर करवा लीजिएगा। मान लीजिए 2 भाई हैं 3 भाई हैं तो सभी से आपको जो सिग्नेचर है वहां पे करवा लेना है। तो ये जो है दूसरा आप लोग का अपडेट हो गया। तीसरा अपडेट ये है कि अगर जमाबंदी संयुक्त खाते की है तो क्रय विक्रय पत्र सभी खातेदारों से लिखवाएं, सभी खातेदारों से लिखित विक्रय सहमति पत्र प्राप्त करें। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर आपका जमीन ऐसा है कि एक ही जमाबंदी में जो है सभी भाई का नाम दिया हुआ है तो ऐसे में जो है सभी से आप लोग को सिग्नेचर करवाना होगा, सभी से आप लोग को जो रजिस्ट्री है वहां पे करवाना होगा। अगर आप रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं तो आगे चल के आप लोग वहां पे दिक्कत हो जाएगा। साथ में सहमति पत्र भी आप लोग वहां पे लेना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मान लीजिए वो जो भाई हैं वो अपना हिस्सा जमीन बेच रहे हैं तो हम जो है सिग्नेचर नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जो है उनसे भी सिग्नेचर करवाना होगा। वो अगर उनके वंशज में आते हैं तो भी आपको सिग्नेचर करवाना है। अगर संयुक्त खाता नहीं भी है यानी कि सभी का खाता एक में नहीं भी है, उनके दादा परदादा के नाम पे जमीन है, फिर भी आपको सिग्नेचर करवाना ही होगा। उसके साथ साथ अगर संयुक्त खाता है यानी कि सभी के नाम पे चढ़ा हुआ है लेकिन एक ही खाता में सभी का नाम दिया हुआ है तो भी आप लोग वहां पे जो रजिस्ट्री है वहां पे करवाना ही होगा। यानी कि दोनों केस में जो है आपको सिग्नेचर करवाना ही करवाना होगा जितने भी यहाँ पे हिस्सेदार हैं उनसे। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि अगर आप जमीन का क्रय जमाबंदी रैयत से नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको दाखिल खारिज आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदार संबंधित विवरण दर्ज करना आवश्यक होगा तथा विक्रय सहमति पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा। यानी कि यहाँ पे क्या है कि अगर दादा परदादा का जमीन है और उसको आप यहाँ पे खरीद रहे हैं तो ऐसे में उनके जितने भी बेटे पोते हैं उन सभी का जो नाम है वो आप लोग को वहां पे दर्ज करना होगा अपना दाखिल खारिज में। उसके साथ साथ उनका जो सहमति पत्र है वो भी आप लोग वहां पे अपलोड करना होगा। उनका जो सिग्नेचर लगा हुआ आप लोग का जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो इस बात का भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो अगर आप जमीन खरीदते हैं तो उनके लिए जो है ये सब सूचना यहाँ पे दिया गया था। अब उसके अलावा यहाँ पे और भी जानकारी है कि अगर दाखिल खारिज आवेदन बंटवारा के आधार पर किया जा रहा है, मान लीजिए आप 3-4 भाई थे, सभी यहाँ पे बंटवारा कर चुके हैं और अब चाहते हैं कि दाखिल खारिज करवाकर हम अपना जो जमीन है वो अपने नाम पर करवा लें, अपने दादा परदादा का जो जमीन है वो हमारे नाम पर जमाबंदी हो जाए। तो उसके लिए भी सूचना दिया हुआ है कि आवेदन के साथ वंशावली अपलोड करना आवश्यक होगा। यानी कि जब भी आप आवेदन करेंगे तो वंशावली यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। यथासंभव निबंधित बंटवारा कराना श्रेष्ठ कार्य होगा। यानी कि आप लोग को जो है अपना निबंधित
बंटवारा यहाँ पे करवाना होगा, जो कोर्ट से बंटवारा होता है उस तरीके का बंटवारा आप करवाइएगा तो अच्छा रहेगा। साथ में आपसी सहमति बंटवारा दस्तावेज न्यायालय आदेश के आलोक में भी बंटवारा दाखिल खारिज हेतु आवेदन किया जा सकता है। यानी कि जो कि मैंने आप लोग को बताया कि कोर्ट से आप लोग बंटवारा कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग अपना जो जमीन है उसका आप लोग जो दाखिल खारिज है उसको यहाँ पे करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि दाखिल खारिज आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदार संबंधित विवरण दर्ज करना आवश्यक होगा। यानी कि जितने भी हिस्सेदार हैं, अगर आप अलग अलग अपना जो दाखिल खारिज है उसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो सभी को सभी हिस्सेदार का जो डिटेल है वो यहाँ पे डालना होगा कि आपके कितने भाई हैं, कौन कौन हिस्सेदार हैं, उन सभी का जो नाम है और उन सभी का जो डिटेल है वो आप लोग यहाँ पे भरना होगा। तो ये आप लोग का सूचना पे निकल के आया हुआ है। तो ये जो है बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पे जारी की गई है, जो कि आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। तो मैंने आप लोग को दोनों बता दिया है कि अगर आप खुद का जमीन बंटवारा कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको दाखिल खारिज करना होगा, साथ में अगर आप खरीद बिक्री वाला जमीन यहाँ पे दाखिल खारिज करना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया यहाँ पे होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि दाखिल खारिज आवेदन दायर करते समय अगर आपके द्वारा अन्य हिस्सेदार खातेदार से संबंधित तथ्य गलत अंकित पाए जाते हैं तो ऐसे में आपका आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि जिनसे खरीदे हैं उन्हीं का नाम डालकर जो है सिर्फ दाखिल खारिज यहाँ पे कर देते हैं, बाकी हिस्सेदार का नाम नहीं डालते हैं। तो ऐसे में अगर पकड़े जाते हैं या फिर कोई हिस्सेदार इस पे क्लेम कर देता है तो आप लोग यहाँ पे प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। आपका आवेदन तो स्वीकृत होगा ही होगा, उसके साथ साथ आप लोग यहाँ पे जो कार्रवाई है वो भी यहाँ पे हो जाएगा। तो इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इस तरीके से अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ है दाखिल खारिज को लेकर। तो सारा जानकारी मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखा दिया है। ऑफिशियल जो नोटिस है वो नोटिस मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखा दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।